इसको क्लीवेज बोलते हैं। रैपिड माइटोटिक डिवीजन को हम क्या बोलते हैं? क्लीवेज। जो कहां हो रही है? फैलोपियन ट्यूब में हो रही है। अगर डायग्रामेटिकली दिखाऊं तो समझना, ये यूट्राइन वॉल है, ये फैलोपियन ट्यूब है, ये एम्पुलरी रीजन है इसका। यहां पर मैंने बताया था ओवा आ चुका है, ओवा के अंदर स्पर्म की एंट्री हो चुकी है, ओवा के अंदर स्पर्म की एंट्री हो चुकी है, फर्टिलाइजेशन हो चुका है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा? जायगोट। एक डिप्लॉइड सेल बनेगी, जायगोट। जायगोट, जायगोट में भाई एक सेल से कितने सेल बनेंगे? 2 सेल बनेंगे, दोनों डिप्लॉइड होंगे। 2 से कितने बनेंगे? 4। 4 से कितने बनेंगे? 8। 8 से कितने बनेंगे? 16। 8 और 16 सेल जो होते हैं इसको मॉर्यूला बोलते हैं। समझ रहे हो? ये क्या है? क्लीवेज, रैपिड माइटोटिक डिवीजन, इनको बोलते हैं क्लीवेज। कहां पर हो रहे हैं क्लीवेज? फैलोपियन ट्यूब में। और 16 सेल वाला मॉर्यूला एंटर कर जाता है यूट्रस के अंदर। सिक्सटीन सेल वाला मॉर्यूला एंटर करता है यूट्रस के अंदर, और अंदर एंटर करके बन जाता है, ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट। वो मैकेनिज्म आगे बताऊंगा, ठीक है। और इन सेल्स को हम बोलते हैं ब्लास्टोमियर्स। इसको एनसीईआरटी ने बड़े अच्छे से दिखाया है, एनसीईआरटी का भी दिखा दूं मैं, ठीक है। अब देखो, बड़ा अच्छे से दिखाने की कोशिश की एनसीईआरटी ने। ये जो दिख रहा है ना, ए है जायगोट। ए कौन है? जायगोट। अच्छा, सेकेंडरी oocyte, जायगोट तो क्या बनेगा? सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte। अब सेकेंडरी oocyte का यहां क्या हो रहा है? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, आप समझ रहे हो? बी में क्या हो रहा है? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट का फॉर्मेशन हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ जायगोट। यहां कितने सेल बन गए जायगोट के अंदर? 2 सेल। यहां कितने बन गए? 4 सेल। यहां कितने बन गए? 8 सेल। 8 सेल वाली स्टेज और 16 सेल वाली स्टेज को हम क्या बोलते हैं? मॉर्यूला। 8 सेल वाली स्टेज क्या है? मॉर्यूला। सॉलिड है, क्लियर है बिल्कुल। और यहां 16 सेल वाली स्टेज को भी क्या बोलोगे? मॉर्यूला। सिक्सटीन सेल सॉलिड मॉर्यूला। और इसके अराउंड, सबके अराउंड एक लेयर है जोना पेलिसिडा। ध्यान से देखोगे, जोना पेलिसिडा ये क्या करती है? जब तक ये लेयर है ये कहीं चिपक नहीं सकता, ठीक है। अब कहां कहां ये स्टेज देखने को मिल रही है? ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखना भाई। ये तो यहां देखने को मिल रहा है, ये फर्टिलाइजेशन हो गया, 2 सेल वाली स्टेज आ गई, ठीक है। ये स्टेज आ गई, मॉर्यूला की स्टेज देखो, ये दिख रही होगी आपको मॉर्यूला। अब ये जो स्टेज दिख रही है ना, ये स्टेज देखो यहां आ गई। जंप कौन करता है? 16 सेल मॉर्यूला जंप करता है यूट्रस के अंदर। और यूट्रस में जंप करने के बाद एक मैकेनिज्म होती है, इसकी वजह से इसकी जोना पेलिसिडा हट जाती है। विदाउट जोना पेलिसिडा, ब्लास्टोसिस्ट में क्या है? विदाउट जोनास पेलिसिडा, विदाउट जोना पेलिसिडा। इसमें जोना पेलिसिडा नहीं है। इस स्टेज को बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। एक सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसके अंदर होती है ब्लास्टोसील। ब्लास्टोसील वाली स्टेज को हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। और इस सिस्ट का क्या होता है? अटैचमेंट। अटैचमेंट को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। समझ रहे हो? तो क्वेश्चन आएगा, इम्प्लांटेशन किसका होता है? कौन सी स्टेज यूट्रस में एंटर करती है? ए 16 सेल मॉर्यूला। किसका इम्प्लांटेशन होता है? अटैचमेंट विद यूट्रस, ठीक है। आप बोलोगे फर्टिलाइजेशन के 7th डे, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है, 7th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के 7th डे, 7वें दिन जाकर के क्या होगा? इम्प्लांटेशन।
यानी क्वेश्चन आएगा कि इम्प्लांटेशन किसका होता है, ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन होता है। यही ब्लास्टोसिस्ट यूट्राइन वॉल से चिपक जाएगा जाकर के, इसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन, अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट विद यूट्राइन वॉल। समझे या नहीं समझे? यस, इसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। और इम्प्लांटेशन होते ही अब समझना, इम्प्लांटेशन होते ही ब्लास्टोमियर्स, अब इनके जो सेल्स होते हैं ना, इनको ब्लास्टोमियर्स बोलते हैं, ध्यान रखना। ये सेल्स दिख रहे हैं ना, सेल्स, ये सेल्स, ये ब्लास्टोमियर्स हैं, ब्लास्टोमियर्स, ये सारे के सारे ब्लास्टोमियर्स हैं, सारे ब्लास्टोमियर्स हैं, इसमें भी ब्लास्टोमियर्स हैं, सब सेल हैं, 16 सेल ब्लास्टोमियर्स। ब्लास्टोमियर्स हैं, ठीक है।